नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी सभी का फिर से हमारे न्यू पॉडकास्ट फिनिक्स पर। और फिर से हम आज फिर से वापस आए हैं। मार्केट एक्शंस पर देखेंगे थोड़ी नज़र और कुछ वो स्टॉक्स देखेंगे जिसने आज लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन इंडाइसेस से। इंडियन इंडाइसेस में बात करते हैं तो निफ्टी 50 ने आज 95.10 पॉइंट से छलांग लगाई है और 13,353.60 पर निफ्टी 50 क्लोज हो चुका है। सेंसेक्स की बात करें तो 45,428.69 पर आज क्लोज हो चुका है। 349.14 पॉइंट से इसने छलांग लगाई। निफ्टी बैंक की बात करें तो 13,206.10 पर आज क्लोज हो चुका है, जिसके साथ साथ 153.70 पॉइंट से इसने छलांग लगाई है। और मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो एस बी आई, आई सी आई सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक एंड टाटा केमिकल्स ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी की बात करें तो आज 13,256.9 पे आज ओपन हुआ था और 13,353 पे आज वो क्लोज हो चुका है। और सेंसेक्स की बात करें तो आज वो 45,069.55 पे आज ओपन हो चुका था और साथ ही 45,419.28 पर आज वो क्लोज हो चुका है। और साथ ही हम कुछ स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो टॉप गेनर्स आज के हुए हैं HUL, भारतीय इंफ्राटेल, ITC, SBI एंड HDFC। HUL ने आज 3.08 का गेन दिखाया है, साथ ही वो आज 2255.45 पर आज क्लोज हो चुका है। भारतीय इंफ्राटेल की बात करें तो 509.05 पर आज क्लोज हो चुका है और साथ ही 3.07 का गेन है। ITC की बात करें तो 203.30 पर आज वो क्लोज हो चुका है और साथ ही 2.60% से आज उसका गेन हो चुका है। SBI 270.25 पर आज क्लोज हो चुका है और 2.58 का गेन हो चुका है। लास्ट में बात करते हैं HDFC बैंक की, 2302.60 एंड 2.51% गेन। ओनली बायर्स के लिए कुछ स्टॉक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। IFCI, कामधेनु, लॉयड स्टील्स, फोर्स मोटर, टर्मेट, ये स्टॉक्स है। ये बहुत ही अच्छे स्टॉक है जो आप को बाय करने चाहिए। 52 वीक्स हाई की बात करते हैं। 52 वीक्स हाई में IFCI, फिर से आए शिपिंग कॉर्प, रेन इंडस्ट्रीज, ट्रिडेंट एंड GNFC। प्राइस शॉकर्स की बात करें तो संभव इंजीनियर्स, अदानी पावर्स, NCC, IRCTC, स्पाइस जेट। और वॉल्यूम शॉकर्स की बात करें तो ग्लेनमार्क, टाटा केमिकल्स, RBL बैंक्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब एंड बंधन बैंक। और एट द लास्ट सेक्टर इंडेक्स, इसकी बात तो हमने की थी, वाह भाई वाह। आज तो इंडियन मार्केट ने एक लाजवाब हमें टेस्ट दिए, एक अच्छा सा एक गुलाब जामुन हमारे मुंह में आज इंडियन मार्केट ने डाला है। तो सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटोमोटिव सेक्टर्स आज थोड़ा गिर चुका है। 1697.49 का चेंज है, मीन्स 0.07 पर वो लॉस हो चुका है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 29,388.96 का गेन हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में 0.75 का चेंज है। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस की बात करें, केमिकल्स, conglomerates, consumer durable, consumer non-durables, engineering and capital goods, foods and beverage, informative technology means IT, manufacturing and media and entertainment। इसकी बात करें तो ये बहुत ही आज अच्छे रहे हैं। स्टॉक एडवाइस यही रहेगी आपको कि रेल्स इंडिया, ICICI बैंक, डिवीज लैब, एशियन पेंट्स, TVS मोटर्स, मास्केट, ICICI बैंक, ICICI बैंक, ये जो मैंने आपको कंपनीज बताई आप होल्ड कर सकते हैं एट दैट प्राइस आपने जिस पर आपने बाय किया था। अपवर पोटेंशियल की बात करें तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग 65% पोटेंशियल है। PNC इंफ्राटेक 57% इन पोटेंशियल है। नितिन स्पिनर्स, MPS, बिपिल बिल्डकॉन एंड ग्रीन लैम इंडस्ट्री, अशोक लेलैंड, विलियम प्लास्ट, अशोक लेलैंड का भी 38% का अपवर्ड पोटेंशियल है। सबसे ज़्यादा HG इंफ्राटेक इंजीनियरिंग का है। सो आज के टॉप रैंकिंग की बात करें तो एक थोड़ा बोनस आपको बताता हूँ कि टॉप रैंक्ड म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं आज के। तो आज के दिन बाजी मारी है यूटीआई इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने, और उसके साथ ही CR इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, CR इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड के साथ GM मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, CR ब्लू चिप इक्विटी फंड, CR ब्लू चिप
इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जीएम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये तो फंड मेरा फेवरेट फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जीएम लार्ज कैप फंड। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात करें तो अभी अभी एक आईपीओ आया था, बर्गर किंग आईपीओ, और आई थिंक वो अभी अभी आए तो, और कुछ दिन बाद वो लिस्ट भी होने वाला है। सो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज का मार्केट की एक्टिविटी इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड शुक्रिया, बाय। Hey guys, this is Samar Dopre, and all over the world, the one topic is very on a trending, and that is cryptocurrency, means Bitcoin. The one more thing in this news is that the Tesla Bitcoin bet gives wings to India's crypto hopefuls. Electric vehicle maker Tesla's decision to accept a Bitcoin as a payment for selling its products and service has given a new lease of life to hope of Indian cryptocurrencies. Entrepreneurs who believe a global acceptance of the digital currency makes case for these recognitions in India. Indian authorities have been far from welcoming cryptocurrencies like Bitcoin and see them as a vehicle for money laundering and other nefarious reasons, despite insistence by the industrial that they have adopted measures to make sure that does not happen. Elon Musk, it is a 1 point near about $1.5 billion worth investment in a Bitcoin will undoubtedly offer a big boost to investors and the crypto community at large. However, the move also offers a hug resistance to the potential of a digital asset which should not be ignored by the regulators and policymakers of our country, said Sumit Gupta, co-founder and CEO CoinDCX, which is a cryptocurrency exchange. Tesla, in a filing on a Monday, said it has invested $1.5 billion in Bitcoin. It also announced that it will accept the cryptocurrency as a valid payment. Its founder Elon Musk has been a fervent supporter of currencies like Bitcoin and Dogecoin. Dogecoin is also in trending topic, and upcoming podcast we also talk about the Dogecoin. So his tweet in support of then often fuels a rally in cryptocurrencies. Following a Tesla disclosure, Bitcoin surged 20% to its fresh high of $47,000. It also put extra pressure on exchanges in India and abroad who faced some difficulties in procedure on an investor rushes to buy Bitcoin. So now we stop here. We meet in another interesting podcast. So bye bye and take care. Hey guys, this is Samar Dopre, and all over the world, the one topic is very on a trending, and that is cryptocurrency, means Bitcoin. The one more thing in this news is that the Tesla Bitcoin bet gives wings to India's crypto hopefuls. Electric vehicle maker Tesla's decision to accept a Bitcoin as a payment for selling its products and service has given a new lease of life to hope of Indian cryptocurrencies. Entrepreneurs who believe a global acceptance of the digital currency makes case for these recognitions in India. Indian authorities have been far from welcoming cryptocurrencies like Bitcoin and see them as a vehicle for money laundering and other nefarious reasons, despite insistence by the industrial that they have adopted measures to make sure that does not happen. Elon Musk, it is a 1 point near about $1.5 billion worth investment in a Bitcoin will undoubtedly offer a big boost to investors and the crypto community at large. However, the move also offers a hug resistance to the potential of a digital asset which should not be ignored by the regulators and policymakers of our country, said Sumit Gupta, co-founder and CEO CoinDCX, which is a cryptocurrency exchange. Tesla, in a filing on a Monday, said it has invested $1.5 billion in Bitcoin. It also announced that it will accept the cryptocurrency as a valid payment. Its founder Elon Musk has been a fervent supporter of currencies like Bitcoin and Dogecoin. Dogecoin is also in trending topic, and upcoming podcast we also talk about the Dogecoin. So his tweet in support of then often fuels a rally in cryptocurrencies. Following a Tesla disclosure, Bitcoin surged 20% to its fresh high of $47,000. It also put extra pressure on exchanges in India and abroad
who faced some difficulties in procedure on an investor rushes to buy Bitcoin. So now we stop here. We meet in another interesting podcast. So bye bye and take care.